सुबह का जो जागरण है वो जागरण खतरनाक हो सकता है अगर जबरदस्ती किया जाए, और अगर उस जागरण में भजन हृदयपूर्वक न हो और केवल औपचारिक हो, शाब्दिक हो, यांत्रिक हो, लोभ के कारण हो, तो तुम अपनी जिंदगी खराब कर लोगे। वैसे भजन में मत पड़ना। तो कुछ सूचनाएं तुम्हें दे दूं, नहीं तो सुन के कई ना समझ होंगे। यहाँ वो कल से ही ब्रह्म मुहूर्त 2 बजे शुरू कर दें। पहली बात, अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना हो तो कम से कम 9 बजे सोने चले जाना, और जिसे 9 बजे सोने जाना हो उसे दफ्तर में छोड़ आना चाहिए। 9 बजे आने के पहले तक उसे सारे संसार से अपने को बाहर हटा लेना चाहिए। रूठ जाना चाहिए संसार से, उदासीन हो जाना चाहिए। दफ्तर से चलते वक्त बहुत होश पूर्वक दफ्तर को नमस्कार कर लेनी चाहिए। दुकान छोड़ते वक्त कर देना चाहिए, अब कल आएंगे, कल तक विदा। फिर भूल के भी उसका विचार नहीं करना। पुरानी आदत होगी कुछ दिन आएंगे, लेकिन धीरे धीरे होश संभालना और उसको विदा कर देना। घर आ गए, दफ्तर भूल जाना चाहिए, दुकान बाजार भूल जाना चाहिए। अगर 9 बजे सोने जाना हो तो 7 बजे से तैयारी करने लगना सोने की, क्योंकि नींद एकदम से नहीं आ सकती और पहले पहर में सबसे ज्यादा कठिन है। स्नान कर लेना, शांत बैठना। अब कोई जरूरत नहीं कि अखबार पढ़ो, क्योंकि अखबार इस जगत का पागलपन सूचना देता है। इस जगत के पागलपन की खबरें हैं उसमें। कहीं हत्या हो गई, कहीं चोरी हो गई, कहीं कोई मार डाला गया, कहीं बम गिरा, कहीं युद्ध हो गया, कहीं कुछ, सब उपद्रव की खबरें हैं। सांझ का वक्त उपद्रव की खबरें अगर पढ़ोगे तो रात दुख स्वप्न देखोगे। पढ़ोगे तो यही कि इंदिरा गांधी कब जेल जाने वाली, लेकिन रात जेल चले जाओगे, क्योंकि वही गूंजता रहता खोपड़ी में, उसकी तरंगें बनी रहती। रेडियो मत सुनना, अखबार मत पढ़ना, टेलीविजन मत देखना। सच तो यह है, अगर 9 बजे रात सोने चले जाना हो तो तेज रोशनी में भी मत बैठना, पढ़ना भी मत, शिथिल करना अपने को, लेट जाना तब बात में, घड़ी भर वहां पड़े रहना ज्यादा अच्छा होगा। गर्म जल में डूबे रहना, शिथिल हो जाना, हल्का भोजन करना, ज्यादा भोजन मत कर लेना, क्योंकि जितना ज्यादा भोजन कर लोगे उतना चौथे पहर में जागना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उतनी ही ज्यादा देर शरीर को पचाने में लग जाएगी। अगर हल्का भोजन किया तो तुम अचानक पाओगे कि 3 बजे के करीब आते आते नींद अपने से जाने लगी, क्योंकि शरीर को जरूरत नहीं रही। जितना भारी भोजन कर लोगे, जितना ठूस ठूस के पेट में भर दोगे, उतना ही शरीर को पचाने में लंबा समय लग जाता है, और जब तक शरीर का भोजन न पच जाए तब तक जागरण नहीं आता। ख्याल रखना, नींद और भोजन का गहरा संबंध है। इसलिए तो जब कभी तुम उपवास करते हो तो रात में नींद नहीं आती, क्योंकि बिना भोजन के नींद की जरूरत कम हो जाती। नींद की सबसे बड़ी जरूरत है भोजन को पचाना। इसलिए तो जब तुम भोजन कर लेते हो तत्क्षण झपकी आने लगती। इधर भोजन किया और झपकी आने लगती। क्यों? क्योंकि जो जीवन ऊर्जा है, जो तुम्हारे मस्तिष्क को ज्वलंत रखती, ज्योति में रखती, वो जीवन ऊर्जा तत्क्षण पेट की तरफ बहने लगती, क्योंकि पेट में पचाने की जरूरत आ पड़ी, और पचाना पहली जरूरत है। होश इत्यादि तो नंबर 2 की जरूरतें। शरीर में भोजन आ गया तो सारी शरीर की ऊर्जा भोजन को पचाने में लग जाती, इसलिए नींद मालूम होने लगती। जब जागना हो ब्रह्म मुहूर्त में तो हल्का भोजन करना, कि 3 बजे 4 बजे तक आते आते भोजन का काम पूरा हो जाए। शरीर को तुम अपने से जागता पाओगे। तुम 4 बजे करीब पाओगे आंख खुल गई। अलार्म भर के मत उठना, क्योंकि वो जबरदस्ती, उसकी कोई जरूरत नहीं।
अलार्म की जगह एक नई कला सीखना है। रात जब सोने लगो प्रभु का स्मरण करते सोना और प्रभु को कह के सोना कि उठा देना मुझे 4 बजे। तुम कुछ ही दिन में पाओगे, 3-4 सप्ताह के भीतर ये कला काम करने लगेगी। तुम अचानक पाओगे जैसे कोई जगा गया, और प्रभु के द्वारा जगाए जाने का मजा ही और है। जैसे कोई कह गया उठो गोपाल, कोई निश्चित कह जाएगा। अगर तुमने 4 बजे कहा तो 4 बजे ही ये घटना हो जाएगी। लेकिन रात जब सोने लगो तो प्रार्थना करते ही सोना, स्मरण करते ही सोना, क्योंकि रात तुम जो भी स्मरण करते सोते हो उसकी धुनी रात भर बजती रहती। रुपए गिनते सोए तो रात भर रुपए गिनोगे। मुल्ला नसरुद्दीन कपड़े की दुकान करता है। एक रात बीच रात में उठ के चादर फाड़ डाली। जब चादर फाड़ रहा था पत्नी ने कहा, अरे ये क्या करते? तो बोला चुप रहे, तू दुकान पे भी आने लगी। तब उसे होश आया, वो ग्राहक को किसी सपने में कपड़ा दे रहा था, चादर फाड़ रहा था। तुम जो सोचते सोओगे स्वभावतः उसकी धुन तुम्हारे भीतर बजती रहेगी। जो अंतिम विचार होता है सोते समय वही प्रथम विचार होगा जगते समय। ये गणित है, ये 100% सही गणित है, इसमें जरा भी भेद नहीं पड़ता। तो रात भूल के भी ऐसा विचार करते मत सोना जिसे तुम सुबह साक्षात नहीं करना चाहते हो। रात चिंता लेते सोओगे, सुबह वही चिंता करते उठोगे। इसकी तुम परख कर लेना, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो वैज्ञानिक है। इसकी तुम परख कर लेना, 2-4 दिन परख करके देखो। रात सोते 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 देखते रहना कि आखिरी बात कौन सी रही मन में, और तब तुम चौंक जाओगे। सुबह जब जगोगे तुम अचानक पाओगे वही बात दरवाजे पे खड़ी। जो रात अंतिम रही वही सुबह प्रथम होगी, उसी से मुलाकात होगी। उसी को सोचते सोचते सो गए थे, वो अधूरी पड़ी रह गई थी। फिर जब जागोगे तो उसी से फिर गुजरोगे, फिर उसी से मिलन हो जाएगा। इसलिए भक्तों ने कहा सोते समय जब जाओ रात तो प्रभु स्मरण करते सोना, ताकि वही सुबह स्मरण में रहे। और प्रभु को कह के सोना, उससे अच्छा जगाने वाला और कोई भी नहीं। उसको कहना कि तू ही जगा देना, 4 बजे उठा देना। अभी कल मुझे लंदन से एक पत्र मिला, एक सन्यासी की मां का। सन्यासी कुछ 3 महीने यहां था, अभी कोई महीने भर पहले गया। उसको कैंसर था। कोई 3 महीने पहले चिकित्सकों से सर्जरी के लिए टेबल पर लिटा दिए थे। संयोग की बात, कभी भी संयोग भी बड़े महत्वपूर्ण होते। और उन्होंने ये सोच के कि शायद वो बचे या ना बचे, क्योंकि खतरनाक ऑपरेशन था, पूरा पैर उसका काटना पड़ता था। फिर भी बचेगा इसका पक्का नहीं था, क्योंकि पैर में तो कैंसर फैल ही गया था, ऊपर भी फैलने की संभावना थी। फैल भी गया हो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पैर तो अलग करना ही पड़ेगा। शायद बच जाए, शायद ना बचे। तो जिस विश्वविद्यालय में वो युवक, कैम्ब्रिज में वो युवक विद्यार्थी था, तो कैम्ब्रिज के ईसाई पुरोहित को बुला लिया कि वो आके कम से कम ऑपरेशन के पहले उसे कुछ उपदेश दे दे। ये संयोग की बात थी कि कैम्ब्रिज का जो पुरोहित था वो मुझ में उत्सुक था, वो भी आके अब संन्यास्त हो गए। तो उस पुरोहित ने जाके मस्टर्ड सीड नाम की मेरी किताब उस युवक को दी और कहा कि तू इसको पढ़ जा, जितना थोड़ा बहुत पढ़ सके। और मेरा तो सुझाव यह है कि बजाय तू ऑपरेशन करवाने के पहले पुनः हुआ। अभी ऑपरेशन तो होगा, बचेगा कि नहीं बचेगा ये दूर बात है, लेकिन थोड़ा ध्यान सीखा। उस युवक को बात जम गई, वो टेबल से उठाया। उसने कहा पहले मैं ये किताब पढ़ूं, फिर मैं निर्णय करूं। किताब पढ़ के तो वो 30 दिन पुनः आ गया। उसकी हालत निश्चित ही खराब थी। चिकित्सकों ने कहा भी था कि ये जाना खतरनाक है, क्योंकि कैंसर फैल सकता है। मैंने भी उससे कहा कि तू आ गया है ऐसी खतरनाक हालत में, तू 3 दिन यहां रह ले और वापस चला जा। वो 3 दिन रहा, फिर उसने कहा तू जाने का मन नहीं, मौत ही आएगी तो आने दे। मरने के पहले थोड़ा शांत हो लूं, थोड़ा प्रसन्न हो लूं, मौत तो आनी ही है।
और चूंकि मौत इतने करीब है, मेरे पास समय भी गंवाने को नहीं। आप सबके पास तो समय भी गंवाने को है, उसके पास समय भी गंवाने को नहीं था। वो तत्क्षण संन्यास्त हुआ, 3 महीने यहां रहा। धीरे धीरे उसका आनंद बढ़ता गया, कैंसर भी बढ़ता गया और आनंद भी बढ़ता गया। गांठें उसकी जब वो यहां से गया तो उसकी गर्दन पे भी आ गई, मगर जरा भी चिंता न थी, जरा भी पीड़ा न थी। बड़ा आह्लादित था, उसका चेहरा देखने बनता था। उस पर दया भी आती थी कि वो दिन 2 दिन का मेहमान है। ऐसे तो सभी दिन 2 दिन के मेहमान है, दया तो सभी पर आती। पर उसका तो बहुत साफ ही मामला था, और उसकी निश्चिंतता देख के बड़ा आनंद भी आता था। उसका आनंद देख के बड़ा आनंद भी आता था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, उसके चेहरे पे रस आ गया था, उसकी आंखों में चमक आ गई थी। जब मैंने उसे कहा कि अब तू जा भी, अब 3 महीने तू रह लिया, ध्यान भी तूने सीखा, अब जा या ऑपरेशन से निपटा ले, उसने कहा अब मैं जा सकता हूं, अब मुझे चिंता नहीं, मौत हो कि जीवन कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं मस्त, मैं प्रभु को याद करते मर सकता हूं। कल उसकी मां का पत्र आया कि वो चल बसा, लेकिन चलने के पहले वो मस्टर्ड सीध अपनी मां को भेंट कर गया। और चलने के पहले एक अपूर्व घटना हुई, उसी घटना के लिए मैं ये उल्लेख किया। कोई 2 घंटे पहले 3 बजे होंगे दोपहर के, वो बेहोश हो गया। खुश था, आनंदित था। उसकी मां ने लिखा है कि वो मर गया, इसका हमें दुख नहीं है, हमें खुशी इस बात की है कि ये जो 5-7 दिन वो पुणे से लौट के हमारे पास रहा, इतना आनंदित था। हमने इतना आनंदित उसे कभी नहीं देखा था, क्योंकि बचपन से तड़फ रहा था। वो पैर की खराबी बचपन से थी, और इतना प्रेमपूर्ण भी कभी नहीं देखा। और मौत इतने करीब थी, और इतना जीवंत भी उसे कभी नहीं देखा। तो हम खुश हैं, हम प्रसन्न हैं। वो विदा तो हुआ है, लेकिन उसके विदा होने के बाद घर में एक ऐसी शांति छोड़ गया जिसे हमने कभी नहीं जानी। 2 घंटे पहले बेहोश हो गया, और बेहोशी में उसने 2 बार बुदबुदा के कहा 5 बजने को 5, 5 बजने को 5। पिता और मां दोनों मौजूद थे, डॉक्टर मौजूद थे, कुछ समझे नहीं 5 बजने को 5, 5 बजने को 5। लेकिन बात तो साफ ही थी कि वो घड़ी की बात कर रहा है। 3 बजे थे, 5 बजने को 5 ज्यादा दूर भी नहीं थे। तो वो प्रतीक्षा करते रहे, घबराए कि शायद कुछ होने वाला। 5 बजने को 5, फिर कुछ भी नहीं हुआ तो निश्चिंत हो गए। लेकिन दूसरे दिन सुबह 5 बजने को ठीक 5 मिनट थे, तब उसकी मृत्यु हुई। तब पिता मौजूद थे। जैसे ही वो मरा, उन्होंने घड़ी देखी, 5 बजने को 5। अगर तुम शांत हो जाओ तो सुबह कब जागना है ये तो कोई बात ही नहीं, परमात्मा भी कब जाना है इसका भी बोध हो जाए, क्योंकि भी साफ साफ प्रकट हो जाए। जागने की तो क्या बात है, मौत की घड़ी भी साफ हो जाएगी। रात सोते समय जल्दी सो जाओ, कम भोजन करके सो, हल्का भोजन करके सो, ऐसा जो किसी तरह का बोझ न लाए, जिसका पता ही न चले कि तुम्हारे शरीर पर बोझ है, किया न किया बराबर जैसा लगे। घड़ी आधा घड़ी गर्म जल में पड़े रहो, दिन भर की सारी चिंताओं से छुटकारा पालो, उन सबको विदा कर दो। रात भर के लिए द्वार दरवाजे संसार के बंद कर दो, फिर प्रभु को स्मरण करते सो जाओ। उसी को कह दो कि सुबह उठा देना जब तेरा मुहूर्त आ जाए, कि ठीक मुहूर्त पर उठने लगे। और जब तुम बिना किसी बाहरी दबाव के, अलार्म के या किसी के द्वारा उठाए जाने के उठोगे, तो तुम पाओगे दिन भर बड़ी शांति, कोई चिड़चिड़ाहट नहीं। फिर हृदय पूर्वक स्मरण करना, उठ के स्नान कर लेना, बैठ जाना फवारे के नीचे, और स्मरण को ऐसा करो कि वो सब तरफ से आने लगे। वो जो जलधार गिरती हो तुम्हारे ऊपर, वो भी उसी की जलधार है, उसी का जल है, उसी की हवा है, उसी का आकाश है। उसको ही अनुभव करना, सब तरह से स्वच्छ होकर बैठ जाना शांत एक कोने में, धीमा सा दिया जला लेना, उदबत्ती या धूप या जो भी तुम्हें प्रीतिकर लगे
उस सुगंध से कमरे को भर लेना। ये जगह जहां तुम प्रार्थना करो, अगर रोज वही हो, एक ही जगह हो तो अच्छा, और एक ही ढंग से करो तो अच्छा। वही स्नान रोज, वही भाव रोज, धीरे धीरे सघन होता जाता है। धीरे धीरे ऐसी घड़ी आ जाती है कि ब्रह्म मुहूर्त आते ही तुम्हारे प्राण प्राण में उसका नाद उठने लगेगा। ऐसा होता ना, रोज तुम 11 बजे भोजन करते हो तो 11 बजे भूख उठाती, रोज 10 बजे रात सोने जाते हो तो 10 बजे झपकी आने लगती, जुआई आने लगती। ऐसा ही ठीक प्रार्थना भी होती। रोज नींद से करोगे, रोज वही करोगे, रोज वैसे ही करोगे, रोज 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 धीरे धीरे सघन होते होते तुम्हारे प्राण मन सब में उतर जाएगी। तब तुम एक दिन अचानक पाओगे ये भी एक भूख है, बड़ी गहरी भूख है। और परमात्मा भोजन है। जब भूख उठाती तो भोजन भी मिलता है, जब प्यास उठाती तो उसकी जलधारा भी बरसती। लेकिन सुबह के 2 घंटे अपूर्व है। अगर सहज भाव से उठ सको तो ही, असहज नहीं, चेष्टा से नहीं, सरलता से। चाहे महीने 2 महीने लग जाए सरलता से उठने में, लेकिन उठना सरलता से। और ऐसा आयोजन करना, उन 2 घंटों के हिसाब से बाकी 22 घंटे का आयोजन करना कि वो 2 घंटे सरलता से उठ सको। इस तरह से 22 घंटे जीना, वे 2 घंटे तुम्हारे शिखर हो जाएं, उन्हीं पर सब समर्पित हो जाए। उठो तो उनके लिए उठना, खाओ तो उनके लिए खाना, सो तो उनके लिए सोना, बोलो तो उनके लिए बोलना। कुछ भी करो तो ख्याल रखना कि उन 2 घंटों पे क्या असर पड़ेगा। इस आदमी को गाली देंगे तो कहीं ऐसा तो न होगा कि मन में क्रोध अटका रह जाएगा, मेरे वे 2 घंटे खराब हो जाएंगे। इतना लोभ करूंगा तो फिर सांझ को बिना लोभ के सो सकूंगा। इतने धन की चिंता करूंगा, इतनी आकांक्षा अभिप्सा करूंगा धन की, तो क्या फिर सुबह का ब्रह्म मुहूर्त मुझे उपलब्ध होगा। इस ढंग से सोचना। वो 2 घंटे तुम्हारा मंदिर है, उनको ही बनाना है, और सारा जीवन उन्हीं 2 घंटों के मंदिर को बनाने में ईंट बन जाए। इस तरह चलोगे तो तुम एक दिन पाओगे चरणदास क्या कह रहे हैं। पिछले पहर जागी कर भजन करे चितलाए, चरणदास व जीव की निश्चय गति हो जाए। वह निश्चित परम गति को उपलब्ध हो जाता है, मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है। इस जगत में उनकी ही गति होती है जो प्रभु के स्मरण से भर जाते, क्योंकि उसके स्मरण के सहारे ही गति है। उसकी स्मरण की नौका मिल जाए तो ही उस पार जाना हो सकता है, नहीं तो इस पार ही पड़े रहोगे। यही सड़न, यही गलन, यही नरक। चरणदास व जीव की निश्चय गति हुई जाए। पहले पहर सब जगह, दूजे भोगी मान, तीजे पहरे चोर ही, चौथे जोगी जान। जो कोई विरही नाम के तिनको कैसी नींद। और फिर तो कैसी घड़ी आ जाती, जो कोई विरही नाम के तिनको कैसी नींद, कि फिर तो कभी नींद लगती ही नहीं। शरीर जरूर सोता है, शरीर की जरूरत है, थकता है तो सोता है, लेकिन चेतना थकती ही नहीं, उसके सोने की कोई जरूरत ही नहीं। शरीर को सोने की जरूरत है क्योंकि शरीर क्षणभंगुर है, यंत्रवत है, यंत्र थक जाते। तुम्हारी कार भी तुम चलाते रहो 8-10 घंटे तो रोक देनी पड़ती, यंत्र थक जाता है। चेतना यंत्र नहीं है, चेतना शाश्वतता है। कैसी थकन, अनंत काल से चल रही, अनंत काल तक चलती रहेगी, कहीं कोई थकन नहीं। चेतना कोई यंत्र थोड़ी है जो थक जाए। यंत्र होता है तो घर्षण होता है यंत्र के अलग अलग अंगों में, उसी के कारण थकन होती। चेतना के कोई अंग भी नहीं, चेतना अखंड है। शरीर को भूख लगती है क्योंकि ऊर्जा चाहिए, थकान होती है क्योंकि ऊर्जा चली गई, विश्राम की जरूरत होती ताकि फिर ऊर्जा उपलब्ध हो जाए। लेकिन चेतना तो शाश्वत है, अमृत है, न तो थकान होती, न भूख लगती, न विश्राम की जरूरत होती। मगर उस चेतना का तुम्हें अभी पता ही नहीं। अभी तो तुम जिसको चेतना कहते हो वो चेतना की बहुत दूर की धुनी, बहुत दूर की प्रतिध्वनि, प्रतिफलन। जैसे चांद बनता हो झील में,
और झील में बने चांद को तुम असली चांद समझ लो। ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि में जो चेतना का बिंब पड़ रहा है वो कोई असली चेतना नहीं है। इसलिए कहा तुम्हारा जागरण औपचारिक है, असली जागरण बुद्धों का। जो कोई बिरही नाम के तिनको कैसी नींद, शस्त्र लागा नेह का गया हिये को बींद। शस्त्र जिनके हृदय में बिन गया प्रेम का, प्रभु प्रेम का, अब कहां नींद, अब कैसी नींद। सोए हैं संसार सु जागे हरि की ओर। समझना, तुम संसार में जागे हो, परमात्मा में सोए हो। भक्त परमात्मा में जागता, संसार में सो जाता। सोए हैं संसार सु, संसार की तरफ सो गया जो, जागे हरि की ओर। ये दो शब्द याद रखो, काम और राम। जो काम की ओर उन्मुख है वो राम की ओर विमुख। जिसने काम की ओर मुंह किया राम की ओर पीठ हो जाती, और जिसने राम की ओर मुंह किया उसकी काम की ओर पीठ हो जाती। सोए हैं संसार सु जागे हरि की ओर, तिनको एक रस ही सदा, नहीं सांझ नहीं भोर। फिर न कोई सुबह है न कोई सांझ है, 24 घंटे अहिर्निश वही है, फिर कोई भेद नहीं। जागो तो वह, सो तो वह, उठो तो वह, बैठो तो वह।